जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि आपकी 1000 प्लस पद पर निकाली है और इसमें आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में काफ़ी सारे पोस्ट निकाले गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर शॉर्ट वे में दी गई है। आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं और अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर ये PDF देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप करियर के नॉन एग्जीक्यूटिव के सेक्शन में आकर के देखेंगे कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो आप 9 सितंबर 2022 को जारी की गई है और इसका एडवर्टाइजमेंट आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ देखने के बाद भी, यानी कि सब कुछ मैं वीडियो में रियल वे में दिखाता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद भी आकर के बोलते हैं कि आप फॉर्म मत फिल कीजिए क्योंकि ये भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। पता नहीं वो कौन सी वीडियो देखते हैं, क्या नशा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बट फिर जब वो ऐसा बोलते हैं कि ये फेक है तब मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि हाँ आप खुद भी इसको वेरीफाई कर ले। और कई बार क्या होता है कि सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है जिसको आप में से काफी सारे लोग फॉलो करते होंगे, उनको क्या लगता है कि सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पर जो वैकेंसी आती है वो रियल होती है और वहां पर जो वैकेंसी नहीं आती इसका मतलब वो फेक होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज किया कीजिए। जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है वो एक प्राइवेट वेबसाइट है, वो भी हमारी की तरह जो अपडेट देती है। बस ये है कि उसकी जो व्यूवर्स है वो काफी बढ़ गए हैं, उसके बारे में नॉलेज हो गई है काफी लोगों को। तो क्या लगता है कि अगर कोई वैकेंसी वहां पर पोस्ट हुई है तो उसका मतलब वो रियल है, और अगर वहां पर कोई वैकेंसी पोस्ट नहीं हुई और हमने उसको पहले पोस्ट कर दिया तो काफी सारे जो व्यूवर है वो आते कहते कि ये तो फेक है, सरकारी रिजल्ट पर ये वैकेंसी नहीं है। तो हमने क्या उसका ठेका ले रखा है? हमें क्या पता कि उसके ऊपर क्यों नहीं है। उसकी टीम स्लो है। काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो वैकेंसी है वो पोस्ट कर दी है, उसके 2 से 3 दिन बाद जाकर के सरकारी रिजल्ट वेबसाइट ने वो वैकेंसी पोस्ट की है। और फिर वो जो कैंडिडेट होते हैं जो हमें हमारी वीडियो देखने के बाद में बोल करके जाते कि ये फेक है, फिर बाद में वो दिखाई नहीं देते जब वही वैकेंसी सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर आती है। मैं सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, फेक नहीं बोल रहा हूँ, वो रियल है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। बट वो सभी वैकेंसी को पोस्ट नहीं करती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अंधा विश्वास करना छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस का भी यूज कीजिए। अगर मैं कोई वैकेंसी लेकर के आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, उसका पूरा प्रूफ देता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन देता हूं, तो आप उस पर भी विश्वास कीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। वो उनसे जो कि इस पर विश्वास नहीं करते, जो विश्वास करते हैं उनका मुझे पता है और उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपना कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। अब चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है या फिर कह लीजिए कि नोटिफिकेशन है, ये 1041 पद पर निकाला है। ये जो यहाँ पर ट्रेड दिए गए हैं इनको नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी के अंदर रखा है। एंड इसमें भी यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी है, जैसे कि स्किल्ड फर्स्ट। इसके अलावा यहाँ पर नीचे थोड़ा आएंगे तो देखेंगे सेमी स्किल्ड फर्स्ट IID सेकंड, सेमी स्किल्ड थर्ड IDA IVA। तो यानी कि थोड़ी सब कैटेगरी है जो यहाँ पर बनाई गई है इन पोस्ट में। काफ़ी सारे आपके ट्रेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। आप इनको दूसरे वे में अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं। और आपका एक सवाल है कि क्या ये भर्ती परमानेंट है? तो ये भर्ती आपकी परमानेंट नहीं है। आपको यहाँ पर शुरुआत में ही दिया गया कि कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर नियुक्ति के हेतु भर्ती यह अवधि अतिरिक्त 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जो आपका शुरुआती पीरियड है वो आपका यहाँ पर 3 साल का रहेगा और ये आपका बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल, फिर उसके बाद में 1 साल, यानी कि मैक्सिमम इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद में आप 5 साल जॉब कर सकते हैं। 3 साल तो शुरुआत में और फिर उसके बाद 1 साल बढ़ सकता है और फिर 1 साल और बढ़ सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ये भर्ती परमानेंट नहीं है। और ये जो डिपार्टमेंट है ये भी आपका अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के
अंतर्गत काम करते हैं, प्राइवेट नहीं है। तो ये आपने यहाँ पर जाना। इसके अलावा यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल यानी कि अगर आप भारत के निवासी है अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग 12 सितंबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसकी वीडियो अगर आप चाहेंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है मैं आपके लिए बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी। अब आती है यहाँ पर एलिजिबिलिटी की जानकारी। तो आप देख सकते हैं ये आपका ट्रेड है और इस तरह पे आपका ग्रेड यानी कि उसको किस ग्रेड के अंदर रखा है। एंड है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जैसे कि एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए आपसे एनएसी का जो एग्जाम का सर्टिफिकेट होता है वो आपका उसी ट्रेड में, जो कि ये ट्रेड है। इसके अलावा आपको बोला है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज कंपल्सरी, यानी कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी ये होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर ब्रास फिनिशर ट्रेड पर अप्लाई करते तो आपको बोला कि दी कैंडिडेट हु हैव पास्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड, यानी कि किसी भी ट्रेड में, एंड वर्क इन एमडीएल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज ब्रास फिनिशर या फिर मशीनिस्ट, ये इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि अगर मैं आपको ओवरऑल करके बताऊं तो जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है कुछ पोस्ट में मांगा है और कुछ पोस्ट में नहीं मांगा। जैसे कि फिटर का जो ट्रेड है इस पर अप्लाई करने के लिए एनएससी का सर्टिफिकेट आपका फिटर का ट्रेड में और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इस पे मांगा है। एंड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए एनएससी का सर्टिफिकेट, और बोला है कि बेसिकली सर्टिफिकेट ही मांगा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इसमें आपका एक्सपीरियंस कंपल्सरी रूप में नहीं मांगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड पर अप्लाई करने पर भी आपसे एनएससी का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में ही मांगा है और एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो ये आप यहां से कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि फुल टाइम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपके पास होना चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं तो सेकेंड ये, इसके बाद अगर ये नहीं है तो तीसरा ये, यानी कि आपको काफी विकल्प दिए हैं। एंड इनमें से तो कोई क्वालिफिकेशन हो। एंड ये जो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपकी काफी सारी पोस्ट है, उनके बारे में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर एक बार ओपन कीजिए, जाइए और देख लीजिए जिस भी ट्रेड पर आप एलिजिबल है उसकी आगे की क्वालिफिकेशन। अगर किसी क्वालिफिकेशन में आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आप सैलरी के बारे में जान लीजिए। ये जो आपकी ग्रेड यहाँ पर दी गई है, जो कि आपको ग्रेड वाइज बताया कि कौन सी पोस्ट किस ग्रेड में है, उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी जान लीजिए। जो सेमी स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट आईडीए सेकंड की पोस्ट जितनी भी है ऊपर आप टेबल में देख लीजिएगा, उन पर आपको 13,200 रुपए से लेकर के 49,910 रुपए सैलरी दी जाएगी। सेमी स्किल्ड ग्रेड 3 आईडीए आईवीए की जितनी भी पोस्ट है इन पर आपको 16,000 रुपए से लेकर के 60,520, और जो आपकी स्पेशल ग्रेड आईडीए 11 की ये जो पोस्ट है उन पर आपको 22,000 रुपए से लेकर के 83,180 रुपए दिए जाएंगे। एज लिमिट आपके 18 से 38 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 सितंबर 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहां पर दी जाएगी। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में फिर आपका ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा। इसी के साथ आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आप यहां पर जान लीजिए। एप्लीकेशन फीस बेसिकली जो आपसे ली जाएगी, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ना ले जा करके आपको वेबसाइट पर लेकर के जाता हूं। आप जान लीजिए कि जनरल OBC EWS को 100 रुपए फीस पे करनी है और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये थी इस भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।